Hello students, today I am going to start your next chapter, the human body. Chapter number is 14. Chapter name is the human body. We all are human, है ना? And we have a body, different parts of body there are, है ना? So we can say human body is like a machine or computer. ह्यूमन बॉडी कैसा होता है? जैसे कोई मशीन हो, मशीन के डिफरेंट पार्ट्स अपना अपना काम करते हैं। या कंप्यूटर अगर ले लिया जाए तो कंप्यूटर में भी उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनका अलग अलग रोल होता है। ठीक है, वैसे ही हमारी बॉडी भी या मशीन कह लो या कंप्यूटर की तरह है, जिसके डिफरेंट पार्ट्स हैं एंड ऑल द पार्ट्स प्ले देयर रोल। सभी के अपने अपने फंक्शंस हैं, वो अपना अपना काम करते हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस फर्स्ट द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। यस स्टूडेंट्स, दिस इज ह्यूमन बॉडी। You can see in this chart, and all the body parts you can see in this chart. This is, what is this? This is head. What is this? This is eye. What is this? This is ear. And this is nose, mouth. Now these are the internal parts of human body, which we will discuss later. Okay, this is the internal part of our body. This is our hand, stomach part, legs, है ना, here arms, neck. But these things are internal parts of our body, and when the complete body parts function properly, then we can do any work in a proper way. अगर हमारा सारा बॉडी, जैसे कोई कंप्यूटर या कोई मशीन है, उसका एक भी पार्ट अगर ख़राब हो जाता है तो वी कैन नॉट डू देयर वर्क प्रॉपरली। वो अपने काम को अच्छे से नहीं कर सकता, है ना। जस्ट एग्जांपल, सीइंग मशीन जो होती है, सिलाई वाली मशीन, अगर उसकी सुई टूट जाए तो क्या होगा? मशीन चलेगी, कपड़े सिलेगा? नो। अगर उसकी हैंडल ही टूट जाए, इट विल वर्क प्रॉपरली? नो। सेम एज कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर का कोई भी पार्ट्स ख़राब हो जाता है तो फंक्शन जो होता है प्रॉपर वे में नहीं होता है। उसी तरह से हमारी बॉडी पार्ट्स में भी, इफ़ ऑल द बॉडी पार्ट्स आर वर्किंग टुगेदर इन अ प्रॉपर वे, देन we can perform properly, otherwise not. अब किसी भी ह्यूमन बॉडी में, किसी भी जो ह्यूमन बॉडी होती है, मेल और फीमेल की थोड़ी सी डिफरेंट होती है। लाइक अगर हम जनरल हाइट की बात करें तो मेल की हाइट जो एवरेज हाइट होती है 5 फीट 7 इंच टू 5 फीट 10 to 11 inches. Okay, and if we talk female height, then it will be 5 to 5'4". Okay, so this is the average height of a human being, male and female. अब बात करते हैं कि किसी भी अडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितने वो होते हैं, बॉडी में इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। तो इंटरनल ऑर्गन्स आर, देयर आर 22 इंटरनल ऑर्गन्स इन अ ह्यूमन बॉडी, अडल्ट ह्यूमन बॉडी। छोटे बच्चों में सारे इंटरनल ऑर्गन्स डेवलप नहीं हुए होते, बट जब हम अडल्ट हो जाते हैं आफ्टर 18 ईयर्स, तो हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। तो 22 इंटरनल ऑर्गन्स इन अ ह्यूमन बॉडी। अगर सेल्स की बात करें तो जिससे हमारा पूरा बॉडी बना हुआ है ह्यूमन बीइंग का, तो देयर आर 100 ट्रिलियन सेल्स इन अ ह्यूमन बॉडी। एक ह्यूमन बॉडी में कितने सेल्स होते हैं? 100 ट्रिलियन सेल्स। ओके, एंड
मसल्स की बात करें, मसल्स जो बॉडी बिल्डर का काम करता है, तो मसल्स जो होते हैं देयर आर इन अडल्ट ह्यूमन बॉडी की बात कर रही हूँ मैं, देयर आर 600 मसल्स इन अ adult human body and 206 bones in a adult human body. These are the things which we can find in a adult human body, जो कि हमारे बॉडी को प्रॉपरली वर्क करने में हेल्प करता है. अभी मैंने सेल्स की बात की थी. ह्यूमन बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं. तो सेल क्या होता है? फर्स्ट यू नो व्हाट इज सेल. सेल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. सेल्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी पार्ट के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं, जो कि कुछ सेल्स मिल करके फिर वो टुगेदर फॉर्म अ टिश्यू. सेल्स टुगेदर फॉर्म अ टिश्यू, यानी सेल्स से टिश्यू बड़े होते हैं. सेल्स मिल करके टिश्यू को बनाते हैं एंड टिश्यूज़ फॉर्म ऑर्गन. उन टिश्यूज़ से फिर क्या बनता है? ऑर्गन बनता है. हमारे बॉडी का ऑर्गन बनता है एंड ऑल द ऑर्गन टुगेदर फॉर्म अ ऑर्गन सिस्टम. यानी सारे जो ऑर्गन मिल करके हमारे बॉडी का वो ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म करते हैं. देयर आर मैनी ऑर्गन सिस्टम इन अ ह्यूमन बॉडी. वन बाय वन आई विल डिस्कस विद यू. दिस इज ह्यूमन स्केलेटल. Skeletal system. First we will discuss about skeletal system. Skeletal system which make our body shape, which give our body shape. You can see this is a human skeletal and this is head, mouth, eyes, है ना, neck, ये joint है. Ribs are भी थोड़े से टूट गए हैं. Ribs are there. बाकी नीचे के you can't see here. तो दिस इज़ ह्यूमन स्केलेटल. और यू कैन, अब इसी के ऊपर जब इस पर हमारी स्किन वगैरह लग जाती है तो ये शेप देता है हमारी बॉडी को. और साथ में ये बॉडी को जहाँ जहाँ से जॉइंट्स होते हैं इसमें देर आर डिफरेंट जॉइंट्स. लाइक ये देखिए, हम खाना खाते हैं तो हमारा माउथ चलता है, तो दिस इज़ लाइक दिस, है ना. तो ऐसे ही सारे बॉडी में जगह जगह जॉइंट्स हैं स्केलेटल में, जो कि हमें मूव करने में हेल्प करते हैं. डिफरेंट जॉइंट्स आर देयर, है ना. और दिस इज़ द स्केलेटल. बॉडी का स्केलेटल है जो कि शेप देता है. इट गिव शेप टू आवर बॉडी. इफ़ देयर इज़ नो स्केलेटल इन आवर बॉडी तो वी आर लाइक अ पपेट. पपेट कैसे होते हैं? फ्लपी. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन टेडी बियर, है ना. तो जो हार्ड नहीं होते, जिधर को झुकाया उधर झुक गया, स्ट्रेट नहीं स्टैंड होंगे. तो दैट इज़ वाई वी हैव स्केलेटल्स इन आवर बॉडी विच गिव शेप एंड स्टैंड इरेक्ट. हमें खड़े होने में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ हमें डिफरेंट मूव्स के लिए हेल्प करते हैं. येस, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मस्कुलर सिस्टम. all the muscles, muscular system means all the muscles together form muscular system. यानी पूरे बॉडी में जो मसल्स हैं वो एक साथ मिल करके मस्कुलर सिस्टम को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं. अब मस्कुलर सिस्टम का काम क्या है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ मस्कुलर सिस्टम? जो अभी आई हैव शोन यू स्केलेटल, है ना. स्केलेटल सिस्टम को पढ़ाते समय तो स्केलेटल के साथ हमारे जो मसल्स हैं वो अटैच रहते हैं. हमारे बोन्स के साथ मसल्स अटैच रहते हैं एंड दे अलाउ टू मूव, है ना. वो हमें मूव करने में इधर उधर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये हैंड मूव कर रहा है तो अंदर हमारे बोन्स हैं. बोन्स के साथ मसल्स लगा हुआ है जिसमें इलास्टिक टिश्यूज़ होते हैं जो कि स्ट्रेच करते हैं और फिर हमें बॉडी को मूव करने में हेल्प करते हैं. तो ऑल द मसल्स टुगेदर फॉर्म मस्कुलर सिस्टम एंड द मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स and they allow us to move our body, different parts of our body. तो
और वो किस चीज़ से बने होते हैं, उसमें इलास्टिक टिश्यूज़ होते हैं जो कि फैलने और सिकुड़ने में, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारा ये वाला पोर्शन, ये जॉइंट देखिए, दिस इज़ जॉइंट, स्केलेटल में यहाँ पे जॉइंट होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे टिश्यूज़ नहीं होते, इलास्टिक वाले मसल्स नहीं होते, तो फिर क्या होता, ये हाथ ऐसे ऐसे झूलता रहता। तो ये इसको ज्वाइंट करते हैं, और जब हमें हैंड को फैलाना होता है तो वो इलास्टिक उसकी एक्सटेंड हो जाती है, फैल जाती है, और फिर जब हमें उसको अंदर लाना होता है हैंड को मूवमेंट में, तो वो फिर श्रिंक कर जाती है। ऐसा नहीं कि फैल ही रहेगी अगर, तो फिर तो वो मुड़ेगा ही नहीं हाथ। तो उसमें इलास्टिसिटी होती है जो कि हैंड मूवमेंट, लेग मूवमेंट, नेक मूवमेंट, सारे मूवमेंट में ये मसल्स जो हैं वो हेल्प करती हैं। Our next topic is digestive system. Okay, first we have talked about skeletal system, then muscular system. Now I am going to discuss about digestive system. Okay, so what is digestive system and what is the role of digestive system? First, when we eat food or drink water, for what? टू स्टे अलाइव, ज़िंदा रहने के लिए, एक्टिव रहने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, फूड की और साथ में वाटर की। अब फूड और वाटर जो है एज इट इज़, जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल वी ईट ब्रेड और वी ईट फ्लैश, ओके, और वी ड्रिंक मिल्क, तो वो एज इट इज़ वो मेरे स्टमक में पहले क्या होता है, माउथ के जरिए, माउथ के थ्रू हम खाने को मुंह में डालते हैं, टीथ से उसको चबाते हैं यानी च्यू करते हैं, देन वो फूड पाइप के ज़रिए हमारे स्टमक में जाता है। ये है स्टमक, फूड पाइप के ज़रिए हमारे स्टमक में जाता है, और स्टमक में जा कर के फिर उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं डिफरेंट पार्ट्स के, देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ब्लड, एंड जो हमारे सेल्स हैं वो हमारे बॉडी पार्ट्स में भेजते हैं उनको, और हमारे ब्लड को रेगुलेट करते हैं ताकि हम एक्टिव रह सकें और ज़िंदा रह सकें, ठीक है। तो जब व्हेन वी ईट फूड, इट गो थ्रू द फूड पाइप टू आवर स्टमक, स्टमक से फिर क्या होता है, वो लीवर में जाता है। इसमें किसका किसका फंक्शन होता है, लीवर, वेयर इज़ लीवर, दिस इज़ लीवर, this is liver, this is stomach, and large intestine, ये side वाले, these are large intestine, and in between this is small intestine, and these all the body parts make digestive system, यानी mouth, then food pipe, then stomach, liver, large intestine, small intestine together form digestive system। ये पूरे को मिला करके हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि हमारे खाने को, जो हम खाते हैं, द फूड विच वी ईट, उसको क्या करते हैं, च्यू करने के बाद फूड पाइप के ज़रिए वो जब स्टमक में आता है तो वहाँ पे बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है। जैसे चक्की में हम गेहूँ डालते हैं, कनक जिसको आप बोलते हो, वीट, तो वो उसमें चल करके उसका फ्लोर बन जाता है, आटा बन जाता है, पिस जाता है, बारीक हो जाता है, फिर हम उसको यूज़ कर लेते हैं। उसी तरीके से जो खाना है जो हम खाते हैं वो फूड पाइप के ज़रिए हमारे स्टमक में आने के बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है, और वो फिर उसमें से जो न्यूट्रिशियस चीज़ होती है वो ब्लड सेल्स में, सेल्स के ज़रिए ब्लड में चले जाते हैं, और जो वेस्ट होता है वो निकल करके पास आउट हो जाता है। तो दिस सिस्टम इज़ नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ, यस, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन यानी सांस लेना। तो द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी विच हेल्प अस टू ब्रीद, वो बॉडी पार्ट्स जो कि हमें सांस लेने में हेल्प करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस पूरे सिस्टम को बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो बॉडी में सेल्स होते हैं वो, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। द सेल्स इन द बॉडी रिक्वायर ऑक्सीजन
एंड वी ब्रीद इन एयर। हम कहाँ पे सांस लेते हैं? एयर में सांस लेते हैं, विच कंटेन्स, जिसमें कि ऑक्सीजन होता है, और वो ऑक्सीजन हम नाक के थ्रू, अपने नोज़ के थ्रू इनहेल करते हैं, और इनहेल करने के बाद वो पूरे बॉडी ब्लड में जाता है सेल्स के ज़रिए। तो वो सिस्टम, द सिस्टम विच हेल्प अस टू ब्रीद, that system is known as respiratory system. This is here, it is the diagram of respiratory system. इसमें कौन कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं, जो फॉर्म करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को? नोज़, क्योंकि नोज़ से ही हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, नोज़। देन माउथ, माउथ से भी ऑक्सीजन को लेते हैं, माउथ। देन ट्रेचा, ये जो हमारा गले वाला पार्ट है, उससे फिर ये जाता है लंग्स में और ब्रैंकोल्स। तो ये सारा सिस्टम मिला करके क्या बनता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। डायफ्रागम और नोज़, विंड पाइप, लंग्स, डायफ्रागम और जो लेयर ऑफ मसल्स बिलो द लंग्स जो हैं, वो सारा मिल करके क्या बनाते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। लंग्स हेल्प अस टू ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो लंग्स है वो हमें किस में हेल्प करता है? ऑक्सीजन को ब्रीद इन करने में, और ब्रीद आउट करते हैं जब हम सांस निकालते हैं, छोड़ते हैं बाहर को, तो वो ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो बाहर निकाल देता है। तो ये सारा सिस्टम मिला करके क्या बनता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कुलेटरी सिस्टम। इससे पहले हमने बात की रेस्पिरेटरी सिस्टम, नाउ वी विल टॉक अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम। व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम? द मेन फंक्शन इन दिस सिस्टम इज, द मेन रोल इज हार्ट। हार्ट का सबसे बड़ा रोल होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, क्योंकि जो कुछ भी हम खाते हैं, फूड एंड वाटर, ठीक है, वो हमारे बॉडी में जाता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम अपना वर्क करता है डाइजेशन का। उसके बाद से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बॉडी में और जो ब्लड बनता है, वो सारा कुछ को सेल्स कैरी करता है थ्रू ऑक्सीजन, और कैरी करके हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में भेजता है, भेजने का काम करता है, जिससे हम एक्टिव रहते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड, ये टुगेदर फॉर्म आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, these are the main parts of circulatory system. They function with each other and they carry all the things through oxygen, हमारे बॉडी में सेल्स के ज़रिए पहुंचाते हैं, और वहाँ से जो वेस्ट होता है उसको भी कैरी करके नीचे पास आउट करने के लिए हेल्प करते हैं। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम? दे हेल्प अस टू कैरी ऑल द न्यूट्रिएंट्स in our body through cells, and the waste also through cells in the body collect and pass out. तो circulatory system is very important body parts, जो कि हमारे हार्ट क्या करता है? पंप करता है ब्लड को ब्रेन तक और पूरे बॉडी तक पहुंचाता है। तो द मेन फंक्शन इज टू सर्कुलेट द ब्लड in all the body parts. Yes, next topic of human body is all the system, excretory system. This is the picture of model of excretory system, and the main role of excretory system is to clean our body. हमारी बॉडी में जो कुछ भी वेस्ट होता है उसको क्लीन करने का काम करता है, ठीक है। जैसे कि न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में सेल्स के ज़रिए भेज देते हैं, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है। उसके बाद जो वेस्ट बचता है वो थ्रू यूरिन और थ्रू स्वेट, है ना, हमारे बॉडी से बाहर निकलता है।
बाहर निकालने का काम करता है थ्रू स्किन और थ्रू यूरिनरी ब्लैडर। यानी हम जो यूरिन पास करते हैं डेली और जो हमें स्वेटनिंग होती है वो क्या है, हमारे बॉडी का वेस्ट है, यानी वो ज़रूरी है। अगर हम यूरिन रेगुलर पास नहीं करते, हमें पसीना नहीं होता, इट मीन्स कि हमारे बॉडी में पॉइज़न इकट्ठा हो रहा है। तो द मेन फंक्शन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इज किडनी। किडनी का मेन रोल होता है, दिस इज़ किडनी। हर ह्यूमन बॉडी में किडनी होते हैं, किडनीज़ होते हैं तो जो कि क्या करते हैं, वेस्ट को पास आउट करने का काम करते हैं। यानी उसको एक तरह से उसमें छन्नी, कोई चीज़ को हम जब चाय को, पानी को, कोई ऐसी चीज़ को छानते हैं ना, जो वेस्ट होता है वो ऊपर रह जाता है, जो सॉलिड वेस्ट होता है वो ऊपर रह जाता है और जो लिक्विड वेस्ट होता है वो नीचे चला जाता है। तो इसी तरह से जो ये हमारा किडनी है वो जो लिक्विड वेस्ट है उसको अलग करता है, जो सॉलिड वेस्ट है उसको अलग करता है। सॉलिड वेस्ट स्टूल के जरिए पास आउट हो जाता है और लिक्विड वेस्ट जो होता है वो थ्रू स्वेटनिंग और थ्रू यूरिन हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इसमें मेन फंक्शन किसका होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, किडनीज, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथा, ये सारे मिल करके क्या करते हैं, साथ में स्किन हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो कि रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। मेल और फीमेल, ये ही एक बॉडी पार्ट्स ऐसा है जो मेल का और फीमेल का डिफरेंट होता है। बाकी सारे बॉडी ऑर्गन्स, सारे जो ऑर्गन सिस्टम है दे आर सेम इन बोथ मेल और फीमेल, बट जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है दिस इज़ डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल, देयर आर डिफरेंस। जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो लाइक दिस एंड फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो लाइक दिस, जो कि रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, यानी बेबी को बर्थ देने में हेल्प करता है, वो जो कि मेल और फीमेल में डिफरेंट होता है। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, इट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम कंट्रोल आवर ब्रेन। दिस इज ब्रेन, है ना। तो ब्रेन जो है वो हमारे पूरे सेंट्रल है टू कंट्रोल आवर बॉडी। ओके, पूरे बॉडी को जो नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल करता है थ्रू ब्रेन एंड नर्व्स। ब्रेन जो है वो मैसेंजर के जरिए, नर्व्स जो होते हैं वो मैसेंजर का काम करते हैं एंड मैसेंजर के जरिए व्हाट टू डू, हाउ टू डू भेजता है किसको, हमारे बोन्स को, मसल्स को, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक कोई गर्म चीज़ आप छूते हो, है ना, कोई गर्म चीज़ आपके हाथ में लग गई और आपने हाथ को खींच लिया। ठीक है, आपके हाथ में कोई गर्म चीज़ लगी और आपने हाथ को खींच लिया। क्यों खींचा? क्योंकि वो आपको सह नहीं रहा था, आप उसको वो नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे ब्रेन ने क्या किया, थ्रू नर्व्स मैसेज भेजा कि हम अपने बॉडी को वहाँ से हटा लें, बॉडी पार्ट्स को वहाँ से हटा लें, खींच लें, ताकि हम जलने से बच जाएं। तो ये इंस्ट्रक्शन किसने दिया? ब्रेन ने। किसके ज़रिए? मैसेंजर के ज़रिए, कि आप अपने हाथ को हटा लो, खींच लो। तो ये कंट्रोल करता है हमारे बॉडी के रिएक्शंस को, एक्शन एंड रिएक्शंस को। हु कंट्रोल? नर्वस सिस्टम। द रोल ऑफ नर्वस सिस्टम टू कंट्रोल द एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी। किसके ज़रिए? नर्व्स के ज़रिए। नर्व्स ऑल्सो कैरी मैसेजेस फ्रॉम द बॉडी टू ब्रेन, नॉट ओनली टू ब्रेन टू बॉडी। ये जो नर्व्स हैं, नर्व्स जो हैं वो मैसेंजर का जो काम करते हैं, वो एक तो ये इंस्ट्रक्शन देता है कि हमें क्या करना चाहिए, दूसरी तरफ से ये बॉडी से भी मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाता है कि भाई हमें गर्म महसूस हो रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए,
हाथ जल रहा है मेरा, तो हम क्या करें, तो ब्रेन कहता है हाथ को हटा लो। तो ये दोनों साइड से फंक्शन करता है। नर्व्स जो हैं ये कैरी मैसेजेस फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन एंड दे ऑल्सो कैरी मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी, यानी बोथ साइड दे एक्ट देयर they play their role, that is called nervous system. You can see पूरे बॉडी में जाल सी बनी होती है नर्व्स की, जिसको कि हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। सारा मिला करके ब्रेन, नर्व्स, ये सारा मिल करके क्या बनता है, और साथ में स्पाइनल कॉर्ड जो सेंटर में होता है। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स and brain together form what? Nervous system. So hope you understood all the topics of this chapter. Thank you.